गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 2। पाठ 2 का नाम है तिवारी का तोता। तो तिवारी के तोते में क्या है, कहानी देखिए बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिए। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। काशी एक पवित्र नगरी है, वहाँ जो है एक ब्राह्मण तिवारी रहते थे। उनके पास एक तोता था। यह तोता तिवारी जी के पिंजड़े में रहता था। तिवारी जी का दिया हुआ दाना खाता था और वो तिवारी जो देते थे उसको वही खाता था, और वो एक पिंजड़ा लाए थे उसी में वो रहता था। और उसके घर वालों से तिवारी जी की जुबान में बातें करता था। जैसे तिवारी बोलते थे सेम उसी तरीके से उनके घर वालों से वो बात करते थे। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। तोते के पास, जो तोता पिंजरे में था, उसके पास एक बाहरी तोता आकर के बैठ गया और बोला, क्यों भाई पक्षी तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है? आपकी सूरत हमारी सेम है, और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है और आपको यहाँ बंद करके रखा गया है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ, मैं भी आपके तरह ही हूँ, और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है। मैं भी हरे रंग का हूँ और आप भी हरे रंग के हो। मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। अंतर बस यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस पिंजरे में रहता हूँ। बस अंतर इतना है कि मैं यहाँ घर में पिंजरे में रहता हूँ और आप बाहर पेड़ों पे रहते हो। मेरा पिंजरा मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। मैं पिंजरे के अंदर सुरक्षित हूँ और आपको जंगल में खतरा है। जंगली तोता बोला, तेरी आंखें अंधी हो गई है, वरना इस पिंजरे की तारीफ न करता। तू पागल हो गया है, नहीं तो इस तरीके से तू कभी नहीं बोलता। इस पिंजरे ने तेरी काया को ही नहीं तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। जो बाहरी तोता था वो पिंजरे वाले तोता को कह रहा है कि तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी कैद करके रखा गया है। तू अभागा है, यानी तू बहुत ही अभागा है। पिंजरे का तोता बोल पड़ा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है। जो तू कह रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी तुम मुझे समझाओ कि मैं क्यों अभागा हूँ, आखिर मैं अभागा कैसे हुआ? जंगली तोते ने समझाया, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के लाए गए पिंजरे में रहते हो, और न ही उसके दरवाजे पर तेरा अधिकार है। न ही आप अपने मन से इस पिंजरे से बाहर निकल सकते हो, न ही अपने मन से अंदर आ सकते हो। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। चाहे आप मरो या जियो, यानी आपको अगर कोई कुछ खाने के लिए दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे मरो। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान में अपने पंख नहीं फैलाए। आप जो है आसमान में खुल करके कभी उड़े नहीं, खुली हवा में सांस नहीं ली। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की ओर देखता है, और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं है। आपका मन कोई मन नहीं है, अर्थात आप अपने मर्जी से कुछ कार्य नहीं कर सकते। तेरी मर्जी वही है जो तेरा मालिक चाहे। जो आपका मालिक चाहेगा बस आप वही कर सकते हैं, अपने मन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। पिंजरे के तोते ने कहा, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, हमारे ऊपर दया करता है, और यह मेरा सौभाग्य है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियाँ बहुत हैं, उनके पंजों में तेज नाखून है, वे मुझे खा जाती। उन सबसे सुरक्षा मेरा कौन करता? मेरा मालिक तो है जो मेरा सुरक्षा करता है। जंगली तोता बोला, तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है, और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। तू इस जो है पिंजड़े में बंद रहते रहते तेरी आत्मा भी बंद हो गई है। तू अपने मन से कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जंगली तोता ने फिर समझाया, इसीलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे, फिर देख क्या होता है।
पिंजरे का तोता बोला, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपनी मन की बात सुनूंगा। आज मैं किसी को बोली न बोलूँगा, किसी का बात नहीं बोलूँगा, किसी की भाषा नहीं बोलूँगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूँगा। जो हमारा मन कहेगा वही बोली बोलेंगे। जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे बोलेंगे, जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते थे वैसे ही बोलेंगे। जंगली तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया। इधर पंडित तिवारी का बेटा वहाँ आकर तोते से बात करने लगा, लेकिन तोते ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन वो तोता सिखा करके गया था, इसलिए जो है वह सोचा कि सच में क्या ऐसा ही है। वह चेक करने के लिए, जांच करने के लिए, अपने मालिक का परख करने के लिए वह उसके जवाब में, उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया। मैं इसका गुलाम नहीं हूँ, मैं इसकी बात का जवाब क्यों दूँ, क्या मैं उसका सचमुच गुलाम हूँ। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर बोलता है या नहीं। उसके गर्दन में सीख को चुभोता है, यानी उसको दुख देता है, उसे दंड देता है, परेशान करता है, कहता है कि तू बोलेगा कि नहीं। तोते ने जवाब नहीं दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। उसके गर्दन में चोट आ गई, लेकिन फिर भी वह बोला नहीं, दूसरी तरफ चला गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। फिर डांट करके कहता है, फिर चोट पहुंचाता है, कहता है तू बोलेगा या नहीं। इस बार तोता छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। फिर उसके सीने पे चोट लगती है और वो तोता दूसरी तरफ चला जाता है। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई। तोते ने हर बार जवाब देने से इनकार किया। जब हर बार वह नहीं बोला और अपने शरीर पर घाव खाता रहा, दूसरे दिन जब जंगल का आज़ाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो देखा कि पिंजरे का तोता मरा पड़ा था। जब दूसरे दिन वह लौट करके आया तो क्या देख रहा है कि तोता जो है मालिक की बात न मान करके वह मरा पड़ा हुआ है और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो उसके पिंजरे का दरवाज़ा था वो क्या था, खुला हुआ था। क्यों? क्योंकि अब मालिक को डर नहीं था कि तोता हमारे पास से चला जाएगा। पंडित तिवारी ने जंगली तोते को पिंजरे के पास देखा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर भगा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। तब जो है मालिक कहता है कि बेटा, इस तोते को, जो ये बाहर से तोता आया है, जंगल से उड़कर हमारे तोते के पिंजरे के पास आया है, इसी गुलेल से मार करके भगाओ। यही तोता जो है हमारे तोते को मार डाला। और मरे हुए तोते की आत्मा ने आवाज़ दी, इस जंगली तोते को मत मारो। फिर जो तोता मर गया था उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत मारिए, इसने एक कैद आत्मा को आज़ाद कराया है। तब उसकी आत्मा कहती है कि इस जंगली तोते को मत मारिए, ये मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे आज़ाद करा दिया। ये कहानी ध्यान से आप लोग सुने और अब इस कहानी का उत्तर जो है आपको लिखना है। सही उत्तर के लिए सही का चिन्ह लगाइए। तो इस कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद पे सही का टिक मार दीजिए। फिर दूसरा है, पंडित तिवारी कहाँ रहते थे? काशी में रहते थे, तो काशी में सही का टिक मारिए। फिर है पिंजरे के तोते की हत्या किसने की थी? आपने कहानी सुना तो बताइए, पंडित का बेटा। इसको अपने नोटबुक में लिखिए और याद करिए। थैंक यू बच्चों, बाय।